नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा भारतीय पत्रकारिता स्थापना दिवस के अवसर पर 29 जनवरी 2022 को राज्य संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय नारी शक्ति, समाज सेवा, पर्यावरण एवं इलेक्ट्रिकल एवं प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाल योगी उमेश नाथ जी उज्जैन, सांसद साध्वी सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर आरबी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन, ओपी यादव राष्ट्रीय महासचिव, श्रीमती दीपाली यादव राष्ट्रीय सचिव, मनीष करे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, सुमित्रा पवार, सुश्री सोनिया बाकुलकर, यशवंत भंडारी, अनिल भंवरे, सुरेश मालविया आदि लोग मौजूद थे। हमारे हो तो हम गीता का 18वां अध्याय या 7वां अध्याय सुना देते हैं तो उसके प्राण निकल जाते हैं। ये आप सोचें, बहुत दिनों से मैं राजेंद्र जैन जी के मुख से ये सुन रहा हूं कि पत्रकारिता सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, लेकिन एक सम्मेलन करने से तो नहीं होगा। हमको रोड पर उतरना पड़ेगा, हमको आंदोलन करना पड़ेगा, हमको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हमको आमरण अनशन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको मालूम है कि खालिस्तान के लिए कितने लोगों की जान चली गई है। आपको मालूम है कि किसानों का आंदोलन हुआ तो कितने लोगों की जान चली गई है। इस देश में निरंतर आंदोलन होते रहते हैं और उन आंदोलनों के माध्यम से सरकार जो होती है गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लूली होती है और उसको सुनाने के लिए हमको बहुत सारी डूंडी पीटनी पड़ती है। तो जितने भी पत्रकार हैं, उन पत्रकारों के परिवार के लोग भी यहां बैठे हैं, उन पत्रकारों के विशेष प्रतिनिधि भी ब्लॉक स्तरों पर भी होते हैं। आप सब लोग राजेंद्र जैन जी की या ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन की आवाज को मजबूत करें और पूरे गांव-गांव में जब आंदोलन होगा पूरे देश में, तो पक्की बात है कि सरकार जो गूंगी बेरी है उसके कान में खबर जाएगी और किसी न किसी दिन पत्रकारिता सुरक्षा कानून लागू होगा और हम समझेंगे कि हम सब लोग सुरक्षित हो गए। आप देखते होंगे किसी देश में बैठे हुए किसी पत्रकार ने, वहां के पत्रकार ने अगर अपने देश के विरुद्ध कोई बात कह दी तो अन्य देशों में, दुश्मन देशों में किस प्रकार से वो प्रचारित होती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन भारत के पत्रकार अपनी भारत की संस्कृति, भारत का विश्वास, भारत की आस्था, भारत की मिट्टी, भारत की संस्कृति को छोड़कर जो साहित्य अभी तक चलता चला आ रहा है, कम्युनिज्म, उस साहित्य को पढ़कर हमारे विचारों में अंतर तो आता है। राष्ट्रीय विचारधारा का साहित्य कुछ वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से, 30 वर्षों से पढ़ाया जाने लगा, परंतु दशकों बीत गए, सैकड़ों वर्ष बीत गए, हम उसी साहित्य को पढ़ते आ रहे हैं, उसी को झेलते चले आ रहे हैं। इसलिए हमारी मानसिकता भी प्रश्न करने में गलत हो जाती है, समझने में गलत हो जाती है, या किसी प्रकार से दबाव के कारण हमारी टीआरपी बढ़ जाए, इसलिए हम वो छाप देते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और ये अर्थ का अनर्थ किसी के जीवन पर, किसी के जीवन के कर्म पर, किसी के जीवन के सिद्धांतों पर कितना भारी पड़ता है, ये अकल्पनीय है। मुझे आतंकवादी कहा गया, मुझे नहीं पता, पत्रकार बहुत ज्यादा मुझसे प्रसन्न है। नमस्कार, गेटवे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी। आइए हम जानते हैं इनसे आज का। नेशनल मीडिया फाउंडेशन भारतीय पत्रकारिता स्थापना दिवस के अवसर पर नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने आज नारी शक्ति सम्मान, नेशनल गौरव अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और आपके पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, चूंकि ये भारतीय पत्रकारिता स्थापना दिवस जो है वो हमारे देश में, भारत में पहली बार जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, उसके लिए नेशनल मीडिया फाउंडेशन ये आयोजन पूरे देश में मनाता है। लगातार 3 वर्षों से ये आयोजन मनाता है। इस आयोजन का उद्देश्य यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पत्रकार आज जो नया स्टूडेंट है, एजीम और भी कर रहा है, जो पत्रकार उनको
हम हमारा इतिहास बताना चाहते पत्रकारिता का। जो 1780 में भारत के अंदर पहली बार पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, उस इतिहास को जो नवीन पत्रकार हैं, जो युवा हैं, उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, उसके मापदंड क्या हैं, उसके नियम क्या है, उसके कानून क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये जो आयोजन है, नेशनल मीडिया फाउंडेशन लगभग 3 वर्षों से लगातार ये आयोजन कर रहा है। और नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने पूरे हिंदुस्तान में 19 राज्यों में हमारी इकाई है, लगभग 16,000 हमारे मेंबर हैं। और उससे बड़ा हमारा जो सोच है, जो विषय है कि हमारे पूरे देश में पत्रकार असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं, असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं। उसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में 12 फरवरी को एक महाप्रदर्शन दिल्ली में होने जा रहा है। नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने उस महाप्रदर्शन में अपनी अहम भूमिका निभाएगा और देश के 19 राज्यों में जो नेशनल मीडिया फाउंडेशन की इकाई हैं, वो सब लोग पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। और ये लड़ाई लगभग हम 10 जनवरी 2018 को भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश सरकार में लगभग 3,000 पत्रकार मध्य प्रदेश में पहली बार एकत्रित हुए और उन लोगों ने जो है अपनी मांग रखी। और अब हम दिल्ली में महाप्रदर्शन होने जा रहा है, उस महाप्रदर्शन में नेशनल मीडिया फाउंडेशन अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और जब तक इस संघर्ष क्या उद्देश्य, क्या सर्वप्रथम ये प्रयास प्रतिवर्ष किए जाते हैं कि हमारे पत्रकारों का मनोबल ऊपर उठता रहे। नंबर 2, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं और अभी तक पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जिसने कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है। यहाँ की प्रदेश सरकार जो 1.5 साल के लिए पहले कांग्रेस की थी, उसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी गांधी भवन में और पीसी शर्मा जी ने रविंद्र भवन में हम लोगों से वादा किया था कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून, हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर इसको लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लागू किया। इसके अलावा इन लोगों ने भी बार बार हम इनसे 2018 से संघर्ष कर रहे हैं, हमारे ज्ञापन लेते हैं, ज्ञापन लेने के बाद में एक तरफ कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। आज तक पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने जनसंपर्क को भी 2018 में घेरा था कि और पूरे प्रदेश के पत्रकारों ने आकर के घेरा था कि हमें पत्रकार सुरक्षा कानून चाहिए, परंतु उस समय भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 12 फरवरी को जो दिल्ली का जो कार्यक्रम है, उसमें भी पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य से लोग जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे और उस संघर्ष में हिस्सा लेंगे। सतत प्रयास चालू रहेंगे जब तक कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हो जाए।